Hey there, welcome back again to our channel and welcome to 30 days of JavaScript। एंड जैसा कि आपको पता है कि हम 7 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन अपने करे थे क्लोजर के एंड देन 3 क्वेश्चंस करे थे हमने बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशन के। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर, दैट इज फंक्शन कंपोजिशन। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन एरे ऑफ फंक्शन f1 f2 f3 टिल fn। तो सबसे पहले तो जो जावास्क्रिप्ट होती है उसमें हम फंक्शंस का भी एरे बना सकते हैं। ये बाकी लैंग्वेजेस में हमको देखने को नहीं मिलता है। एंड इट रिटर्न अ न्यू फंक्शन fn दैट इज द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ द एरे फंक्शंस। द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ fx gx hx इज फंक्शन सबसे पहले hx देन gx फिर fx। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना फंक्शन कंपोजिशन का, ये हमने ऑलरेडी मैथ्स में करा हुआ है। तो सबसे पहले एच एक्स एग्जीक्यूट होगा, फिर जी एक्स एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके ऊपर अपना एफ एक्स लगेगा एंड जो अपना आंसर आएगा वो एफ एंड एक्स में आएगा। द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ एन एम्प्टी लिस्ट ऑफ फंक्शन इज द आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स ही अपना रिटर्न होना चाहिए। यू मे अज्यूम ईच फंक्शन इन द एरे एक्सेप्ट वन इंटीजर एज इनपुट एंड रिटर्न वन इंटीजर एज आउटपुट। मतलब एक ही इंटीजर एक्सेप्ट करेगा या इनपुट में या पैरामीटर में, और एक ही इंटीजर रिटर्न करेगा एज एन आउटपुट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं। हमें एग्जांपल 1 में अलग अलग फंक्शंस गिवन है। पहला फंक्शन क्या करता है, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 करता है। दूसरा क्या करेगा, इसका स्क्वायर कर देगा, दैट इज x इंटू एक्स। तीसरा क्या करेगा, उसका डबल कर देगा, 2 इंटू एक्स। लेट से हमने x पास किया 4। तो ऊपर हमने देखा था 3 फंक्शन थे, एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स, जिसमें सबसे पहले अपना एच एक्स एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर जी एक्स एंड एफ एक्स, यानी राइट टू लेफ्ट। सो वी नीड टू इवेल्यूएट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे 4 का डबल 8, फिर हम 8 का करेंगे स्क्वायर, फिर हम करेंगे 64 प्लस 1, तो आउटपुट विल बी 65। ये एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने दे रखी है। ऐसे ही मैं एग्जांपल 2 चेक करता हूँ, तो उसमें पहला फंक्शन इंटू 10 कर रहा है, दूसरा इंटू 10 कर रहा है एंड तीसरा भी इंटू 10 कर रहा है। तो x अगर हमने 1 पास किया तो इंटू 10, फिर इंटू 10 एंड देन अगेन इंटू 10, तो आउटपुट आएगा 1000। तीसरे एग्जांपल में हमारा फंक्शन का जो एरे है वो एम्प्टी है। तो जब एक भी फंक्शन नहीं होता तो अपना x ही आउटपुट में रिटर्न हो जाएगा। तो आउटपुट आ गया 42। तो इसका हम कोड चेक करते हैं। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर। तो हमारी प्रॉब्लम में हमको 2 फंक्शंस गिवन है। एक है अपना आउटर फंक्शन जिसका नाम है कंपोज, फिर एक है हमारा इनर फंक्शन जिसका नाम है फंक्शन, और जो कि पैरामीटर ले रहा है एक x। सिमिलरली आउटर फंक्शन भी एक फंक्शंस नाम का पैरामीटर ले रहा है। ये सब हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। इसके अंदर कितने भी फंक्शन हो सकते हैं हमें नहीं पता, लेकिन वैल्यू या फिर जो पैरामीटर है वो हमारा एक ही रहने वाला है, जो कि क्वेश्चन में बता रखा है। एंड इसका आउटपुट भी एक ही होगा, मीन्स एक इंटीजर हम पास करेंगे फंक्शन में, और जो अपना आंसर होगा वो भी एक इंटीजर होगा। अब सबसे पहले क्योंकि हमें एरे ऑफ फंक्शंस गिवन है तो हम एक एक फंक्शंस पे जाना पड़ेगा, एंड उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना फॉर लूप। तो मैं यहाँ लिखूँगा फॉर लेट आई। अब वो जो अपना लूप है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, जैसे कि हमें क्वेश्चन में देखा था कि अगर आपने 3 फंक्शंस लिखे हैं एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स, तो सबसे पहले अपना एच एक्स फंक्शन परफॉर्म होगा, देन जी एक्स एंड देन एफ एक्स। तो हम लास्ट से अपना लूप स्टार्ट करेंगे। तो मैं करता हूँ आई इक्वल्स टू फंक्शन डॉट लेंथ -1, और ये कहाँ तक जाएगा लूप, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आई माइनस माइनस। अब हम एरे के लास्ट से स्टार्ट करेंगे और एक एक फंक्शंस को लिखते हुए जाएंगे। तो हमें करना क्या है, उस फंक्शन को हमें परफॉर्म करना है एक्स पर, एंड जो अपना आंसर आएगा ना उसको भी एक्स में स्टोर कराएंगे। तो देखते हैं वो कैसे होगा। मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ आई, मतलब आई एथ इंडेक्स पे जो अपना फंक्शन है वो हमें एक्स पे परफॉर्म करना। तो हमारे जो फंक्शन का पैरामीटर होगा वो एक्स होगा। अब लेट से यहाँ पे हमारा फंक्शन आपको +1 मिला और वो पैरामीटर लेगा एक्स, तो आंसर जो अपना आएगा वो आएगा x+1, और वो अपना स्टोर हो जाएगा x में। तो x की वैल्यू बदल गई, फिर हमारा दूसरा फंक्शन आएगा, तो जो नया x आएगा तो उस पर परफॉर्म होगा। तो नया फंक्शन जो परफॉर्म होगा वो अगेन x में स्टोर कर देगा। तो ऐसे जो एरे हमारा जब एंड हो जाएगा तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो x में स्टोर होगा। तो बाहर निकल के मैं इसको कर देता हूँ रिटर्न x। अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं।
तो यस हमारा कोड एक्सेप्टेड हो गया फॉर ऑल द 3 टेस्ट केसेस। अब हम इसे सबमिट करके भी चेक करते हैं। तो हमारा ये कोड भी सबमिटेड हो चुका है। तो एक बार और चेक करते हैं कि हमारा कोड बेसिकली कह क्या रहा है। तो लेट्स से हम एग्जाम्पल 1 चेक करते हैं जिसमें हमें 3 फंक्शंस दिए हैं, x+1, x इंटू एक्स एंड 2 इंटू एक्स। तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे इसको ट्रैवर्स। तो जो अपना पहला फंक्शन आएगा वो आएगा 2 इंटू एक्स करके। जैसे फंक्शंस ऑफ आई हमने लिखा है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 करने वाला फंक्शन है जिसके अंदर एक पैरामीटर पास होगा x एंड x हमें दिया है 4। तो x 4 पास हुआ और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो अपना रिजल्ट आएगा 4 इंटू 2 8 जो कि x में स्टोर हो जाएगा। तो अपना फिर नया x आएगा 8। तो एक और फंक्शन आगे चलेंगे तो हमारा नया फंक्शन आएगा x इंटू एक्स। तो ये 8 इंटू 8 कर देगा। तो x में हमारा स्टोर हो जाएगा 64। अब एक और फंक्शन आगे चलेगा जो कि करेगा x+1। तो x 64 था तो 64 में फंक्शन ये लगाएंगे, देन +1 तो ये हो जाएगा 65, तो जो कि स्टोर हो जाएगा 65। तो अपना अपना लूप हो गया है एंड। लूप के बाहर आएंगे तो हम रिटर्न कर देंगे x, द आंसर विल बी 65। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।